नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो में अगले जीडी 2025 में औसत के जो सवाल पूछे गए हैं वो सवालों को हल करेंगे, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं सवाल में क्या कह रहा है। तो देखिए, एक नंबर सवाल में कह रहा है तीन संख्याओं का औसत 31 है ना। तीन संख्याओं का औसत कितना है? तो 31 है ना। पहली 64 है और दूसरी 17 है, ठीक है। तीसरी क्या होगी हमसे पूछ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर तीसरी संख्या नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो जो नहीं दिया रहा था उसे क्या कर लेते हैं, हम मान लेते हैं ना। तो एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं एक्स, ठीक है। तो चलिए औसत बराबर क्या होता है वो पहले लिख लेते हैं ना। औसत बराबर हो जाता है संख्याओं का जोग, है ना। और नीचे हो जाता है संख्या, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर औसत की जगह पर औसत रखेंगे, है ना। और संख्याओं का जोग की जगह पर रखेंगे संख्या, है ना। देखिए क्या क्या है, 64 है, 17 है और 1 से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जोग में रखेंगे यानी प्लस में रखेंगे, है ना। और कितना संख्या है, तो 1 2 3, है ना। तो नीचे क्या रहेगा, 3 रहेगा, ठीक है। चलिए लिखते हैं इसको। तो औसत कितना है, तो 31 है ना। यहाँ पर हो जाएगा 31 बराबर, है ना। संख्याओं का जोग यानी कि संख्या को जोड़ में रखेंगे, प्लस में रखेंगे, ठीक है। कितना है, 64 है ना। 64 जोड़ कितना है, 17 जोड़ तीसरी संख्या क्या माने हैं, तो एक्स माने, है ना। एक्स यहाँ पर हो जाएगा। कितना संख्या है, 1 2 3, है ना। यहाँ नीचे रखेंगे 3, ठीक है। तो देखिए ये दोनों प्लस कर लेते, पहले प्लस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए पहले प्लस कर लेते हैं 31। ये दोनों को जब प्लस करेंगे तो 7 4 11, 1 6 7 1 8, कितना हो गया, 81, है ना। प्लस एक से तो एक्स रहेगा, है ना। नीचे क्या है, 3 है ना। यहाँ है 3, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर बीच में क्या आ गया, बराबर का चिन्ह आ गया, ठीक है। तो जब बीच में बराबर का चिन्ह आ जाता है तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ भी उसी प्रकार करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। तो यहाँ पर देखिए 31 के नीचे क्या है, एक है ना। क्या छुपा हुआ है, तो एक छुपा हुआ है, ठीक है। बराबर यहाँ रहेगा, है ना, बीच में, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो देखिए 81 जोड़ एक से एक में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, उतना ही होगा, है ना। 81 जोड़ एक ही होगा, ठीक है। और 31 और 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एक कम 3 और 3 3 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9, ठीक है। तो x बराबर यहाँ हो जाएगा 93, है ना। 81 है, ये प्लस में है, ठीक है। बराबर कुछ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, है ना। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 2 होगा, है ना। 9 में से 8 घटेगा तो 1 होगा, है ना। एक्स बराबर कितना आ गया, तो 12 आ गया, है ना। तो बी नंबर सही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 2 नंबर देखते हैं सवाल। चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में क्या कह रहा है, प्रथम 7 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। तो देखिए प्रथम सम संख्या क्या हो जाता है, ये हो जाता है 2, है ना, 4 6 8, ठीक है। ऐसा ही कितना है, तो 7, है ना। और सातों का क्या कह रहा है, औसत निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो औसत कितना होगा हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है ना। चलिए इसको शॉर्टकट बनाते हैं। तो इसका नियम क्या हो जाता है, इसका नियम हो जाता है, सम संख्याओं का औसत निकालने का नियम है n इंटू एन प्लस 1, है ना। और नीचे हो जाता है n, ठीक है। तो देखिए n से n कट जाता है, ठीक है। n से n खत्म, ठीक है। तो n कितना है, तो 7 है ना। n का स्थान पर रखेंगे 7 जोड़ 1, है ना। कितना हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ठीक है। आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। चलिए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में क्या कह रहा है, प्रथम 9 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, प्रथम 9 विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए 9 विषम संख्याओं का औसत पूछे या 10 पूछे, 11 पूछे, 12 पूछे, ठीक है, वही आंसर हो जाता है इसका, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए देखिए कैसे होगा, है ना। तो देखिए अगर इसको बनाएंगे, विषम संख्या क्या हो जाता है, 1, है ना, 3 5, है ना, और 7, ठीक है। ऐसे ही चला जाएगा कितना, 9 तक, ठीक है। उसको जब जोड़ेंगे, है ना, जोड़कर भाग करेंगे तो 9 ही आएगा, ठीक है। अगर इसके स्थान पर दूसरा कुछ, चलिए दूसरा एक देख लेते हैं ना, दूसरा एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, है ना। चलिए 9 की जगह पर 4 ले लेते हैं, है ना। 4, ये चारों को जोड़कर देखते हैं, है ना। इसी को ले लेते हैं ना, इसको जोड़ेंगे, देखिए इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर 4 होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे 4 आ जा रहा है ना। तो 1 2 3 4 कितना है, तो 4 4 लिखेंगे, ठीक है। इसको प्लस करिए कितना हो जाएगा, 12 15 16, है ना। कितना होगा, 16, नीचे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
4 से 16 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका आंसर 4 ही होगा, है ना। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है ना, तो 9 पूछता है, 10 पूछता है, 20 पूछे, 25 पूछे, 30 पूछे, ठीक है, वही इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। अगर प्रथम विषम संख्या पूछता है ना, विषम संख्या अगर पूछे तब जाके क्या लिख देना है, जितना पूछ रहा है उतना आंसर लिख देना है ना। चलिए 4 नंबर देखते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 50 वस्तुओं की कीमत 9 रुपया और 15 वस्तुओं की कीमत 6 रुपया है ना। तो औसत कीमत क्या होगी हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए 50 वस्तुओं की कीमत कितना है, तो 9 रुपया, और 15 वस्तुओं की कीमत है 6 रुपया, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। देखिए 50 वस्तु है, कितना वस्तु है, 50 वस्तु है ना, कीमत कितनी है, तो 9 रुपए, है ना, ये है 9 रुपए, ठीक है। और कह रहा है 15 वस्तुओं की कीमत, है ना, तो और कह रहा है यहाँ पर प्लस लगाएंगे, ठीक है। तो 15 वस्तु है ना, इंटू में रखेंगे रुपए को, ठीक है। चलिए इसको एक ही बार में लिख लेते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर वस्तु कितना है, तो 50 है, ठीक है। यहाँ पर कितना है, 50 रखे, ठीक है। तो जब वस्तु 50 होता है, ठीक है, तो नीचे क्या हो जाएगा, 50 होगा, है ना। संख्या भी क्या होगा, 50 होगा, है ना। प्लस यहाँ पर कितना वस्तु है, तो 15 वस्तु है ना, तो यहाँ पे रखेंगे 15। तो देखिए यहाँ पर कितना है, 50 वस्तु है, ठीक है, तो नीचे रखेंगे 50, यहाँ पर है 15 वस्तु, तो रखेंगे 15, ठीक है। अब इसे ऊपर का इंटू करेंगे, इधर भी इंटू करेंगे, है ना, और नीचे को जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए पहले इंटू कर लेते हैं, ठीक है। इसका इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45, 450 हो जाएगा, है ना। जोड़ ये हो जाएगा 15 छक्के 90, है ना। नीचे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 65, है ना। चलिए 450 और 90 को जोड़ लेते हैं, है ना, यहाँ जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, 0 4 और यहाँ 5, है ना, नीचे हो जाएगा 65, ठीक है। तो 540 और 65, है ना, कितना से कट रहा है, 5 से कट रहा है ना, 5 से काट लेते हैं। 5 से जब काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 13 5 65, और 5 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा, चलिए भाग कर लेते हैं, कितना हो गया, 108, ठीक है। चलिए 108 नीचे हो जाएगा 13, है ना। क्या करेंगे, 13 से भाग करेंगे ना। चलिए इधर कर लेते हैं, 108, है ना, कितना हो जाता है, 13 वाटे 104 हो जाएगा, ठीक है। 13 वाटे हो जाता है 104, घटाएंगे तो 4 आएगा, है ना। यहाँ पर 0 लगाएंगे, यहाँ पर पॉइंट, है ना, कितना हो जाएगा, 13 तिहाई 39, है ना, एक, है ना। तो 8.3 है ना, 8.3 आ रहा है, सी नंबर ही सही होगा, है ना। चलिए तो देखिए 5 नंबर में दिया है 80 80 70 30 40 का औसत क्या है, ठीक है। ये संख्याओं का औसत निकालने के लिए कर रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको जोड़कर औसत निकाल लेते हैं, ठीक है। 80 जोड़ 80, 70 जोड़ 30 जोड़ 40, है ना। इसको जोड़ेंगे और औसत निकालेंगे, 1 2 3 4 5, है ना, यहाँ होगा 5, है ना। चलिए ऊपर का जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, 4 3 7 7 14 8 22 22, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, है ना, 30, है ना। और 0 0 0 दिया है तो एक 0 लगा लेते हैं, ठीक है। नीचे है 5, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ठीक है, यानी 60 होगा, है ना। कितना हो जाएगा, 60, बी नंबर सही हो जाएगा। तो चलिए 6 नंबर में देखिए 120 और 150 का औसत क्या होगा हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो क्या करना है, 120 जोड़ 150, है ना, कितना संख्या है, 1 और 2, है ना, तो 2 रख देंगे, है ना। दोनों को जोड़िए, कितना होगा, 0 7 2, 270, है ना, 2 से भाग कर देंगे, है ना। 270 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 कम हो जाएगा 2, है ना, 2 तिहाई 6, 1 10 हो गया, 10 हो गया यहाँ पर, तो 2 5 10, 135 हमारा सही आंसर हो जाएगा।